सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हुकूमत कह रही है कि मईशत बहुत कामयाब जा रही है, जबकि ऑपोजिशन का यह दावा है कि मईशत बर्बाद कर दी है इमरान खान साहब ने। जल्दी से इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जिन इंडिकेटर्स पर इतरा रही है या जिन इंडिकेटर्स की बुनियाद पर वो ये कह रही है कि मईशत बेहतर जा रही है, वो क्या इंडिकेटर्स हैं आपके सामने रखते हैं। जुलाई 2020 से लेकर मार्च 2021 तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 9% इजाफा हुआ। ये वो सब फिगर्स हैं जो गवर्नमेंट ने गुज़श्ता 2 दिनों में अवाम के सामने रखे हैं। तामीरात यानी कंस्ट्रक्शन के शोबे में 8.5% इजाफा हुआ है। एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान की हैं वो मार्च 2021 में तारीख में सबसे ज्यादा रही, यानी 3.2 अरब डॉलर्स एक माह में। सीमेंट की जो खपत है उसमें जुलाई 2020 था मार्च 2021 17% इजाफा हुआ है। इसके अलावा ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर्स यानी खादों की पैदावार और खपत में इजाफा हुआ है। ऑटोमोबाइल का जो शोबा है उसमें 54% इजाफा हुआ है। जो करंट अकाउंट है 2018 में 19.2 अरब डॉलर्स का डेफिसिट था करंट अकाउंट में। आज हुकूमत कह रही है कि 2021 में ना सिर्फ ये कि वो डेफिसिट हमने कम किया, बल्कि आज हमारा करंट अकाउंट 959 मिलियन डॉलर्स सरप्लस में है। गैर मुल्की कर्जा 2018 में 11.7 अरब डॉलर्स था, जबकि 2021 में गवर्नमेंट कह रही है कि जो टोटल एक्यूमुलेशन है वो कम तरीन सतह पे है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 2018 में 40% कमी के साथ 7 बिलियन डॉलर्स पर थे, जबकि 2021 में स्टेट बैंक के ज़खायर 2016 के बाद सबसे ज्यादा है इन 5 सालों में। तरसीलात ज़र 2018 में यानी जो रेमिटेंसेज हैं 2018 में 19.9 अरब डॉलर्स के साथ जमूद का शिकार थी। 2016, 17, 18 में जमूद का शिकार थी, जबकि 2021 में तरसीलात ज़र बल्कि तकरीबन 27 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए, जो तारीख में सबसे ज्यादा रही। इसके अलावा गंदम, मकई, चावल और गन्ने की पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान की है वो 2018 तक मुसलसल कम होती रही, लेकिन 2021 में गवर्नमेंट कह रही है कि वो 25.5 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। अगेन ये एक न्यू बेंचमार्क गवर्नमेंट ने रख दिया है, जो पहले नहीं था कभी इतना। तो मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सलमान शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मारूफ माहिर मईशत है और एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के इकनॉमिक अफेयर्स और प्लानिंग के हवाले से। मुजम्मिल असलम साहब अगेन रीनोड नेम, माहिर मईशत है, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते रहते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सलमान शाह साहब, आपकी इजाज़त है, चूँकि आप अगेन गवर्नमेंट से हैं, तो मैं चाहूँगा ज़रा पहले न्यूट्रल ओपिनियन ले लूँ। तो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सबसे बड़ा जो एतराज़ आ रहा है ऑपोजिशन का वो 3.94% जो ग्रोथ रेट है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम यहाँ तक पहुँच गए, बल्कि हम इससे भी आगे निकल गए हैं, 4% भी शायद क्रॉस कर गए हैं। तो ऑपोजिशन कह रही है कि तो 3% भी पूरा नहीं है। इन्होंने फिगर फजिंग की है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट ने प्रोजेक्शंस दी हैं पिछले महीने की परफॉर्मेंस पर। अभी तो जून क्लोज ही नहीं हुआ, मगर मुझे जो खौफ है और मुझे जो डर है, चूंकि हमारा और आपका ये मुल्क है, मैं कुछ हकाइक बताना चाहता हूं जो आपने बात की है। नंबर 1, माली साल 2018 जो पिछले साल का था, पिछली हुकूमत का था, उसमें एक साल में 5 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई थी। इस हुकूमत के दौर में 2 साल और 9 महीने में 3 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई है, यानी 11 अरब डॉलर का बैरूनी सरमायाकारी में झटका लगा। स्टेट बैंक की आदाद शुमार ये है कि इस साल जुलाई से अप्रैल तक FDI जो है वो 35% गिरा है। इस साल जो है तिजारती खसारे में जुलाई टू अप्रैल 4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। पिछले 2 बरसों में पाकिस्तान की औसत शरह नमू जो है वो 0.75% रही है, जो पाकिस्तान की तारीख की सुस्त तरीन जो है वो शरह है।
इस दौरान में जो बैरूनी कर्जों में इजाफा हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। 95 अरब डॉलर था, अब शायद 118-120 अरब डॉलर हो गया है। अगर ये कहे कि हमने कर्जे वापस किए हैं तो भाई आपने जरूर कर्जे वापस किए, मगर आपने $100 लेके 70 डॉलर वापस किए हैं, तो ये तो जो है इसको इजाफा नहीं कहलाता। जो आपको शरह अफसरार ज़र विरसे में मिली थी वो अगर आपको पता हो 5.5% के करीब थी, इस वक्त आप ये कहते हैं कि 11.1% है। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान की तारीख में, मैं जितने फिगर्स मैंने दी हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, कल को भी आप मुझे पकड़ें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि 2020 में और 2021 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बरामदात कम है और इस्लामी रेमिटेंसेस ज्यादा हैं। मुझे कोई दुनिया का एक मुल्क तो आप खुदा के लिए बता दें जहां हमारे जैसा मुल्क जो जहां बरामदात कम हो, जॉब तो मिलती है बरामदात से। अब आप ये कहते हैं कि हमारी बरामदात में इजाफा हुआ, अगर मैं अव्वल तो ये कि 2018 में भी इजाफा हुआ था, स्टेट बैंक कह रहा है, मुझे नहीं पता, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रहा है कि 2018 में भी इजाफा हुआ था, मगर मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मुल्क हमारा है 2011 से हमारी बरामदात आज उसके बराबर हैं 2011 के। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2011 में $1 86 रुपीस का था, हाँ। आज 154 रुपए का है। कितने पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, बेतहाशा आपने मराद दी। तो अगर आप 2011 की लेवल पे भी नहीं हैं और पहली दफे आप तरसीलात से नीचे चले गए तो फिर जरा सोचने का सवाल तो पैदा होता है कि ये हो क्या रहा है। मैं अच्छा शाहिद साहब, ये तो बड़ी एक डिसमल पिक्चर आप रख रहे हैं। आपने बिल्कुल सारा नॉकआउट कर दिया गवर्नमेंट ने जो क्लेम कर रही है कि जी हमने फला फला काम किए, लेकिन जो वो कह रहे हैं कि हमने ये काम किए, आपको लगता है कि वो ये बिल्कुल सही फिगर्स कोट कर रहे हैं या फिगर फजिंग है? देखिए, मैं ये कहता हूँ मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क की जो है ना खराब बुराई तो नहीं बता सकता। आप भरम रखना चाहते हैं कि टैक्स नहीं, मेरे आदात शुमार तो हुकूमत के, मेरा तो कोई डिसमल पिक्चर, मैंने तो कोई राय दी नहीं है। हमारा टैक्स GDP रेशियो 2018 से गिर गया। इसकी हुकूमत के 3 वर्षों में, इस हुकूमत के 3 वर्षों में टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ। हमारा बजट खसारा जो है वो 8% पे जा रहा है। हमारी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। लेकिन एक तमाशा जो हुआ है, मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारा मुल्क है, हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने सारी दुनिया में बैंकिंग की है, मुझे पता है, पाकिस्तान में की है। आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट बैंकर ऑफ दिस कंट्री। मुझे कोई ये बता दे कि किसी बड़े मुल्क में कमर्शियल बैंक, जिसका काम है तिजारती बैंक, उसका काम होता है सनत, तिजारत, ज़राअत, माइक्रो फाइनेंस, एक्सपोर्ट, इसके लिए कर्जे दे ताकि मईशत तरक्की करे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 2018 में जो हुकूमत में बैंकों ने सरमायाकारी की थी बजट खसारे के लिए और जो कर्जे दिए थे वो तकरीबन बराबर थे। अब 2020 की जब मेरे पास फिगर आती हैं तो मेरी नींद हराम हो जाती है। हुकूमत जो हमने कर्जे दिए हैं 22 करोड़ की आबादी में, तमाम बैंकों ने वो दिए हैं 8,500 अरब के। लेकिन क्या आप हैरान होंगे कि कमर्शियल बैंक बजट खसारे के लिए और दूसरी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 11,500 अरब रुपया, यानी 3,000 अरब रुपए का ये फर्क पड़ गया। आपने 3,000 अरब रुपया निजी शोबे को बरामदात के लिए देने के बजाय बजट खसारे के लिए आपने दे दिए हैं, बेसिकली ताकि जो टैक्सों की चोरी हो रही है, ताकि जो एमएसपी दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, दुनिया में किसी एक मुल्क में मुझे आप बता दीजिए, बड़े मुल्क में और हमारे अपने मुल्क में 3-3 हजार का फर्क। कमर्शियल बैंक इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट बैंक। लेकिन मैं जो आपने एक और जो सवाल किया वो भी मैं इजाजत दे तो मैं आपको बता दूं कि आप जब ये हुकूमत आई थी तो 124 रुपए का डॉलर था, उसके बाद ये 168 पे ले गए और अब 124 पर है। तो कम, इनका तो रेट तो बहुत है, लेकिन क्या इन एक जुमले में पूरा कर लूं फिर हट जाऊंगा। आप ये बताइए कि शौकत तरीन साहब ने 2-3 हफ्ते पहले ये नहीं कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया? जी बिल्कुल कहा था। अच्छा शौकत तरीन साहब ऑनवर्ड में आगे उस पर बात करना चाहूंगा। जारी बात, अब नया फाइनेंस मिनिस्टर, नया रिजीम होगा, कैसे आप बता रहा था ना कि उन्होंने ये कहा था कि जो रेट जो गिराए गए थे रुपए के वो गलत थे, तो आपने उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है। ठीक है, उसको कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुजम्मिल साहब, आपसे पहले जरा सलमान शाह साहब, सर ये तो इन्होंने तो बिल्कुल सब क्रॉस लगा दिया है कि कोई अच्छी गुडी पिक्चर नहीं है इकोनॉमी की पाकिस्तान की। देखिए, सदीकी साहब माशाल्लाह से बड़े पुराने इकोनॉमिस्ट हैं और उनका जो बयानिया है वो मैं सुन रहा हूँ पिछले
15 साल से तो वो तो यही कहते हैं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा अगर फ्रेश इस पे नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी एक बहुत मुश्किल पीरियड से निकल के आगे चल रही है। और ये सिचुएशन जो है, एक तो नंबर 1, आप तकरीबन एक बैंकरप्ट इकॉनमी 2018 में आपको मिली, और उस वक़्त आप बैंकरप्ट इसलिए थे कि आपका 20,000 अरब मतलब 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और कर्जे आपने तकरीबन 10 अरब के वापस करने थे उस पीरियड में, और आपकी रिजर्व्स तकरीबन रोज़ाना $100 मिलियन से कम हो रहे थे। उस सिचुएशन में आपने ये इकॉनमी को बेंचमार्क करना है। अब उसके बाद जो पिछले आपने 18 महीने देखे हैं, उसमें जो मुश्किलात आई हैं ये सबको पता है। बट वो जो प्रोग्राम था IMF के साथ, वो इसलिए था कि आप अपने एक किस्म के डेट ड्रिवन इकोनॉमी चला रहे थे, और वो डेट आना अब बंद हो गया था। तो जो पुराने हिसाब किताब थे वो आपको चुकाने की ज़रूरत थी, इसलिए आपको IMF के पास भी जाना पड़ा, और IMF की शराइत भी माननी पड़ी, और कहीं उनकी शराइत सख्त तो ज़रूर थी लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी भी थी। मसलन एक्सचेंज रेट जो है वो आपको मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पे लेके गए, क्योंकि डॉलर्स अगर आपके पास है ही नहीं है, आपके रिजर्व्स ही नहीं है, तो आप कैसे एक मसनूई लेवल पे रुपए की कीमत रखेंगे। सो एक तो ये डिवैल्यूएशन का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में क्योंकि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी एनर्जी इंपोर्टेड है, आपकी बहुत से चीज़ें जो हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी इंपोर्टेड हैं, रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्टेड हैं, तो उसकी डिवैल्यूएशन की वजह से तमाम इनपुट्स जो हैं इकोनॉमी में वो महंगी हो जाती हैं, और जब वो महंगी होती हैं तो उसकी एक साइकिल चलती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो पूरी इकोनॉमी में वो चलती है। और जैसे जैसे और इसको लगते हैं कोई साल तकरीबन पूरा इम्पैक्ट आता है इस डिवैल्यूएशन का। सही है। और ये बात फिर हमने देखनी है कि जो ये एडजस्टमेंट्स हुई और आपका डिवैल्यूएशन के बाद अब एक स्टेबिलिटी आ गई है, और स्टेबिलिटी के साथ साथ एक ग्रोथ के नज़र आने शुरू हुई हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ निकलनी शुरू हुई हैं। इसके साथ साथ ये ना भूलें कि दुनिया में कोरोना ने तबाही मचाई है। दुनिया में आप अपने इर्द गिर्द भी देख लें, आप यूरोप में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, आप हमारे नेबरहुड में देख लें, इकोनॉमिक डिसरप्शन जिस तरीके से हुई है, जिस तरीके से वो वबा ने तबाही मचाई है, वो सबके सामने। और ये भी मैं कहूँगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत महफूज रखा है। राइट। और ना सिर्फ कोरोना में उस तरह की शिद्दत जो बाकी दुनिया में देखी गई, और ना ही इकोनॉमी को उस तरह से डिसरप्ट होने दिया गवर्नमेंट ने। तो हमारा आई थिंक मैनेजमेंट जो इस दौरान में हुई वो बड़ी अच्छी रही। दूसरी बात ये है कि बिजनेसेस को और गरीब अवाम के लिए बड़े इम्पोर्टेंट पैकेजेस दिए गए। आपको एहसास प्रोग्राम के ज़रिए बहुत से जो हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे हमारी पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट दिया गया। 1200 अरब की तकरीबन उसके एस्टिमेटेड ट्रांसफर्स थे। उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ने इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया, वर्किंग कैपिटल के लिए दिया, वर्कर्स को तनख्वाहें देने के लिए लोन्स दिए कि इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। इकोनॉमी जो है उसको ठप नहीं होना चाहिए। राइट। इस साथ साथ आप देखें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज आया, और वो पहली दफा मेरा ख्याल है 30-35 साल में ऐसे
डीरेगुलेशन पहले कभी नहीं हुई। उसके बाद एक्सपोर्ट सेक्टर का पैकेज आया, उनकी बिजली का और उनकी इनपुट कॉस्ट की जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थी उसको गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया, और आप देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स में बेशुमार इजाफा होता जा रहा है माशाल्लाह से। और हमारी अब वो सिचुएशन है कि इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आ गई। आप अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में आप खासे ऊपर आ गए हैं। राइट। और स्टेट बैंक ने डॉक्टर साहब, मैं जरा मुजम्मिल साहब को भी जी फरमा दें, ये सारी चीजें कैसे एकदम हो गई। और जो टर्फ प्रोग्राम है उसके लिए बड़े सस्ते दामों पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट सेक्टर की सपोर्ट की गई, और इनके रिफंड्स जो थे जो बहुत अरसे से फंसे हुए थे वो वापस किए गए। तो ये आई थिंक कि गवर्नमेंट का जो है इंडिकेट करता है कि बड़ी डायनेमिक तरीके से गवर्नमेंट ने मसलों को हल करने की कोशिश की है, और उसके नतीजे में अब आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में और आपकी मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज तीनों एरिया में आपने ग्रोथ ली है, और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी उससे ज़्यादा ली है। इसकी वजह जो है कि ये जो पैकेजेस दिए गए हैं उन्होंने काम किया है, और आई थिंक कि ये एक अच्छी जो है बिगनिंग है। क्योंकि अब बिल्कुल ठीक है शाह साहब, मैं जरा मुजम्मिल साहब को भी शामिल कर लूं। मुजम्मिल साहब, अगर हम अलग-अलग कुछ सेक्टर्स को उठा के देखें, ये जी हमने हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इसका मतलब एक्सपोर्ट बढ़ी है, इसका मतलब ये कि आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी है। अगर प्रोडक्शन बढ़ी है तो फिर रिफॉर्म्स होने चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट कह रही है कि जी गंदम की पैदावार, चावल की पैदावार, गन्ने की पैदावार बढ़ी है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई खास वर्थ मेंशनिंग हमें इस्लाहती पैकेज नजर नहीं आ रहा है। लाइफ स्टॉक डेयरी में हमें कोई रिफॉर्म पैकेज नजर नहीं आ रहा। तो ये चीजें फिर ग्रो कैसे कर गई हैं सर? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे तो ये हैरत होती है कि जब कोई चीज़ अच्छी हो तो आप लोगों को यकीन नहीं आता, और जब बुरी हो तो उसको जो है माशाल्लाह जितनी बुरी हो उसको 4 गुना ज़्यादा दिखा दी जाती है। शायद ये जो है पाकिस्तान की तारीख में 74 साल की तारीख में हमारी शायद ये हमेशा से ये वो रही है, आदत रही है। अभी मैं शाहिद साहब को सुन रहा था, और शाहिद साहब के साथ मैं कोई 15-16 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। अब यकीन जाने शाहिद साहब ने 15-16 साल में यही बातें की हैं, इसके अलावा उन्होंने चौथी कोई बात ही नहीं की। जो हुकूमत होती है उसका बेड़ा गर्क पाकिस्तान को उन्होंने बंद ही किया है जब से। सिर्फ एक चीज़ इनको चाहिए, डिपॉजिट रेट हाई, ताकि मेरे ख्याल से इनके पास डिपॉजिट बहुत है, उसके अलावा और कोई बात ही नहीं करते ये। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आपको एक बात करता हूँ कि इन्होंने कहा जी फॉरेन डायरेक्ट, जो इन्होंने बात स्टार्ट की कि मुझे तो खौफ आ गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 2 साल से नहीं आई। उसका जवाब दिया एक तो सलमान शाह साहब ने कि जी 2 साल कोविड, ये सारी चीज़ें। मैं ये बोलता हूँ कि ये जो $5.5 अरब की इन्वेस्टमेंट आई थी उसका रिटर्न क्या है? अगर पिछले सालों में आ रही थी उससे एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी, उससे पाकिस्तान की दरामदात क्यों नहीं कम हुई, उसका रिटर्न किधर है? उल्टा भाई ये जो बोल रहे हैं ना 5 अरब 4 अरब डॉलर, ये महंगे जो है इन्होंने IPPs के साथ बाहर की कंपनियों को लाके बिठा दिए। $3.5 अरब जो है अब उसका रिटर्न पे करना है, वापस जाने पैसे। एक धेला कमाया नहीं, उल्टा वापस जाने पैसे। इतना इनको तो पता नहीं है। दूसरी बात, उसके बाद रेमिटेंसेस की बात करें कि जी एक्सपोर्ट से रेमिटेंसेस ऊपर हो गई, या तो रेमिटेंसेस या एक्सपोर्ट गिर रही और रेमिटेंसेस वहां खड़ी हो, तो इनका सवाल भी बनता है। पिछले साल से इस साल सिर्फ $8 अरब का रेमिटेंसेस का फर्क आ रहा है, $8 अरब का। और ये बात कर रहे हैं 4 अरब 5 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हम माजी में लेकर आते थे। वो इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं आती थी, पीछे से फ्रंटमैन लाते थे, उनको महंगे IRR में जो है प्रोजेक्ट दिए जाते थे। अब ये हुकूमत रिश्वत नहीं खा रही, कंपेटिटिव बिडिंग पे बात कर रही है, तो अब होगा असल मसला। फिर तीसरी चीज आ जाए आप, इसके बाद इन्होंने कहा जी तिजारती खसारा $4 अरब से बढ़ गया। भाई मेरे 4 कारोबार हैं, एक कारोबार से मुझे जो इस साल आमदनी कम आई है, लेकिन मेरे 4 कारोबार की मिलाकर अगर आमदनी पिछले साल से ज्यादा है तो मैं कामयाब हूं या गैर कामयाब हूं? और तिजारती खसारा क्यों बढ़ा? उसकी वजह है स्टेट बैंक ने एक साल में 500 अरब रुपए का सिर्फ टर्फ फाइनेंसिंग दे दिया कि आप मशीनरी लाएं, काम करें।
पहली दफा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये जो 5.8% की ग्रोथ वो इंपोर्ट ड्रिवन थी, वो 5.8% ग्रोथ के लिए उन्हें $60 अरब पे इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का तारीखी, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट और तिजारती खसारा, 2018 से कभी मवाजना करते हैं तो 2018 के साथ आज का तिजारती खसारा रखें ना भाई। ये पिछले साल से पीटीआई की हुकूमत से क्यों मुकाबला कर रहे हैं? बात करें तो बेंचमार्क को एक रखें, फिर उसके बाद ये जो इस साल की जो, अब मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, जो 4% जो जीडीपी ग्रोथ है, ये 4 नहीं, ये 5% है। अभी भी हुकूमत ने जो है ना पूरा कैलकुलेट नहीं किया। और ये जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं, पिछले 15 साल से बजट में बैठ रहे हैं, ये पाकिस्तान में इसी वक्त हर साल उस साल की जीडीपी के बारे में बताया जाता है। ये कोई पहली दफा पीटीआई की हुकूमत ने नहीं किया, ये उसी वक्त प्रोविजनल एस्टिमेट्स दिए जाते हैं। और अगर इनको यकीन नहीं आ रहा कि मुल्क में पैदावार, या आपको यकीन नहीं आ रहा या किसी और को यकीन नहीं आ रहा पैदावार नहीं हो रही मुल्क में, तो उसका एक उल्टा तरीका भी है चेक करने का। टैक्स कलेक्शन 13% से बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले में, और उससे पिछले साल के मुकाबले इस साल जब इसहाक डार की हुकूमत गई थी तो 3,900 अरब रुपए में टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए थे। इस साल 4,700 अरब हो जाएगी। कैसे कह सकते हैं 4,700 अरब रुपए की मईशत जो है उसका हजम छोटा, और जब 3,800 अरब रुपए टैक्स मिला था उसका हजम ज्यादा है? किसी का दिमाग काम करता है? मुझे तो बात ही नहीं समझ आती। फिर इसके बाद आप आ जाए, इसके अलावा सेल्स ग्रोथ पे आ जाए। ऑयल की इस साल जो है 18% ज्यादा सेल हुई है, ऑटोज 52% ज्यादा सेल हुई है, सीमेंट की सेल 20% से ज्यादा हुई है। कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लें, अभी आपकी जो इंट्रो में एक क्लिप चल रहा था कि 6 से 7 इंडस्ट्रियलिस्ट आर्मी चीफ के पास चले गए कि जी हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं। KC 100 की थर्ड क्वार्टर की अर्निंग ग्रोथ 93% आई है, 93%। और LSM की बात कर लें 2018 से अब उसका भी जो है पैमाना ऊपर आ गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि हमें क्या एलर्जी है कि अगर इस मुल्क में अच्छा हो रहा है तो उसको जानबूझ के जो है उसको नेगेटिव करना। क्या हमें पैसे मिलते हैं, या हम खुद अगर तरक्की नहीं कर पा रहे तो उसका जो है पैमाना, आपकी तरक्की है वो नहीं हो रही तो मुल्क को आप कह दें कि तरक्की नहीं कर रहे, ये क्या पैमाने हुए? बात करें डेटा की बेस पे करें। और मुझे समझ ये नहीं आता कि जी ये 4% फज है। अच्छा चले आप कह रहे हैं फज है तो आप प्रूफ करें ना किसी नंबर से। तो नंबर कोई है नहीं, इधर की बातें उधर की बातें। अब ये जो है शाहिद साहब कह रहे हैं, शौकत तरीन ने कह दिया था कि जी 1 महीने पहले मुल्क का मैशत का बेड़ा गर्क हो गया। ये दलील है इनकी, दलील दें कि फैक्ट से बात करें, नंबर से बात करें। इनके पास अगर वीट के नंबर है तो उसकी बात करें, इनके पास अगर LSM के नंबर अगर गलत कोटेड है तो उसकी बात करें। सही। ये क्या तरीका हुआ कि बस आके जो है आपकी टीवी जो इजाजत दे देता है ऑल फॉल बोल दें, जो आके जो उनके अंदर पीछे कोई चीज बैक करने के लिए कुछ हो ना। और उल्टी सीधी मिसालें, जो 18 का नंबर अच्छा लगता है 18 का सुना देंगे, जो 8 का नंबर अच्छा लगेगा 8 का, कभी 11 का नंबर अच्छा लगेगा तो 11 का। मुकाबला आपने मवाजना करना है तो एक बेस से उठाएं सारी बातें। ठीक हो गया। काफी कुछ मेरा ख्याल है शायद साहब को इस पर रिस्पॉन्ड करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के शायद साहब से बात। ब्रेक के बाद खुशामदेद। हुकूमत के दावे पाकिस्तान की मईशत के बेहतर करने के, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। शाहिद साहब के पास जाने से पहले मुजम्मिल साहब एक शॉर्ट कमेंट अगर आपका मिल जाए। आपने कहा कि जी 15 साल से आप शाहिद हसन सदीकी साहब को सुन रहे हैं, वो 15 साल से वो तो मुल्क को बिल्कुल बिठा के बैठे। इसका मतलब ये कि उनका कोई इस हुकूमत से कोई बुग़्ज़ नहीं है। वो पिछली हुकूमत, उससे पिछली के बारे में भी इसी तरह की बात करते थे, तो इनकी कोई खास मोहब्बत नहीं है इमरान खान साहब से? नहीं, आपने मेरी बात नहीं समझी। जब ये 2018 में तकरीर करते थे तो 2013 से 18 की हुकूमत के सारे इकदाम इनकी नजर में गलत थे। सही। आज ये बैठ के तकरीर कर रहे हैं तो 2018 तो जन्नत बनी हुई थी इनकी नजर में, और आज सब कुछ जो है बेड़ा गर्क हो गया है। अब 2023 में जब आप प्रोग्राम करेंगे, मैंने इनको सुना नहीं, इनके साथ दर्जनों प्रोग्राम किए, कल रात को भी एक किया है, मैं इनके साथ ही बैठा होता हूँ किसी न किसी प्रोग्राम में। तो मुझे एक चीज जो ये बोलते हैं वो मुझे बोलने से पहले मुझे पता होता है ये अगला अल्फाज क्या बोलने वाला है। तो मेरा इतना इनके बारे में हाफजा मजबूत हो चुका है। तो 2023 में आप जब प्रोग्राम करेंगे तो 2020-21 की तारीफ करेंगे ये, और 23 वाले को रगड़ेंगे। जी शाहिद साहब, फ्लोर आपके पास है सर। अब देखिए, बात यह है कि 2080 से लेकर और 2020 तक 40 साल हो गए, हमारी ग्रोथ रेट
बांग्लादेश और भारत और श्रीलंका से कम रही है। 1980 से लेके आप कह रहे हैं? 1900 से लेके आज तक 40 साल में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी ताकत भी बन गया, सब कुछ है, उसका ग्रोथ रेट बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका से कम है। तो अगर एक हुकूमत गलती करती है तो मैं ये नहीं मुनाफत कर सकता कि एक दफ़े एक सेनेटर ने ये कहा था कि शाहिद सिद्दीकी ने जितना मुशर्रफ को तंग किया उतना तो बाद में पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने भी किया, रिकॉर्ड है। मेरी जो किताब है दहशतगर्दी, सियासत और मईशत, जिसको लिए कहा गया कि 20 साल में उर्दू में पाकिस्तान की बेहतरीन किताब है। मसला क्या है, हाफ बॉइल्ड जो लोग होते हैं नॉलेज के साथ, वो पर्सनल बातों में आ जाते हैं। बात ये थी कि मैंने जो 20 साल में प्रेडिक्शंस की राइटिंग में, मैंने 500 आर्टिकल लिख दिए, तो वो उनमें से अगर एक गलत हुई हो तो बता दें, सब सही हो गई। ये किसी को टेंडर लेने होते हैं, कोई इमरान खान से मिलके आ जाता है तो समझता है मुझे नौकरी मिल जाएगी। इनको शायद मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज्यादा आपने बोलने दिया। ये किधर इशारा कर रहे हैं आप शाहिद साहब? ये कहाँ इशारा कर रहे हैं? किसको? नहीं, ये अभी शायद परसों से इमरान खान से मिलके आ गए हैं। अगर शायद पता नहीं, सलमान शाह साहब तो पहले हुकूमत में है, तो फिर आप मुजम्मिल साहब की बात कर रहे हैं? तो शरीफ आदमी है, मैं इन साहब की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बाद में प्रोग्राम के बता भी दूंगा, एक से ज्यादा हुकूमतों ने मुझे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर की ऑफर की, सबको पता, लेकिन मुझे इन चीजों को नहीं चाहिए। मुझे ये पता है कि नहीं कर सकते हैं ये, मैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहता। लेकिन शाहिद साहब, सर कदा कलामी की माजरत, देखिए जो मुजम्मिल साहब का आर्गुमेंट था ना, उसका क्रक्स ये है कि आप 2010, 12, 15, 1980 में जो कुछ हुआ उसका मवाजना आप आज 2000 यानी इमरान खान के 3.25 साल से तो आप नहीं कर सकते ना। इमरान खान के 3.25 साल का मवाजना, नॉलेज कम होती है तो बातें करते हैं। आप ये कहते हैं मेरे तमाम आशारिये बेहतर हैं, अभी आपने भी खुद कहा, जब आप ये कहेंगे कि मेरे तमाम आशारिये बेहतर हैं तो एज ए प्रोफेशनल मेरी जिम्मेदारी है कि आशारिये बेहतर का मतलब जो आपने इनहेरिट किया मैंने उससे कर दिया। मेरा मतलब ये लोग प्रोफेशनली समझते नहीं है। जब आपने कहा मेरे आशारिये बेहतर हैं तो मैं 1947 से करूंगा? जो आपको विरसे में मिला था उससे ही करूंगा ना। सही है। तो लेकिन हमारा एक उसूल है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मैंने अब भी कहा कि मेरी कौन सी फिगर गलत है, और मैं 20 प्रेडिक्शंस आपको दे सकता हूं जो छपी हुई हैं, और वो 20 की 20 सही हुई है। ऐसा नहीं है, नॉलेज की बात होती है, अल्लाह ताला इल्म देता है, और किसी को ये शौक नहीं होता कि मैं नौकरी पे जम कर जाऊं, और इसीलिए पर्सनल चीजों में अवॉइड करें। आप ये बताएं कि ये फिगर गलत है। अगर मैंने ये आपसे एक रिकॉर्ड पर डालूं, इमरान खान समेत 6 हुकूमतें आई हैं 1993 से 6 के 6 ने कहा कि हमें बैंकरप्ट हुकूमत मिली। 6 के 6 ने कहा है, 6 के 6 ने कहा कि हमें इस्तेकाम मिल गया, 6 के 6 कहा कि जी हमने मईशत को तरक्की कर दी। लेकिन फिर आप IMF के पास गए, ना आज इस्तेकाम है ना पहले था। एक दूसरा ये, मैं वाहिद आदमी हूं जो कह रहा है कि पाकिस्तान कभी बैंकरप्ट नहीं हुआ। ये जो लोग कहते हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। 5 हुकूमतों ने इनसे पहले कहा पाकिस्तान बैंकरप्ट है। अरे भाई, चाइना किसी भी वजह से आपको या सऊदी अरब UAE देने के लिए तैयार है, 9 अरब डॉलर दे रहे हैं। और अगर बैंकरप्ट हो रहे थे तो मुझे कोई बताए कि इमरान जो पीपल्स पार्टी इनकी हुकूमत चली है नवाज शरीफ की, उसके 12-13 महीने के बाद IMF के पास गए। अगर बैंकरप्ट हो रहे थे तो आपको तो जम करना चाहिए। डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब जो फिगर्स आप कोट कर रहे हैं, जिन फिगर्स की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि मैशत उस तरह से गुडी नहीं है, तो दूसरी भी तो फिगर है ना कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आपका करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस हो गया है, आपके यहाँ जो GDP में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो बढ़ गया है, तो ये भी तो चेक नहीं बढ़ी है। गलत बात है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जो फिगर मैं देता हूँ आप बाद में चेक करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस आपकी एक्सपोर्ट तो 2011 से नीचे है, 2018 से 2020 तक $1 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ी और $8 अरब के आपकी तरसीलात बढ़ी। तो जो $1 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ी है उसमें आपने रुपए की कदर कितनी गिरा दी है, तो समझा कितने आपने कंसेशन दे दिए हैं। 122 121 पे लिया था, आप 154 पे ले गए, बीच में 168 पे ले गए थे। तो आप मुझे कोई बताए कि 120 से 168 तक आप रुपए की कदर अगर गिराएंगे और बेतहाशा कंसेशन देंगे और तो अगर $1 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ गई, खुदा के गजब से डरे। इतना बड़ा मुल्क है ये, मेरा कोई छोटा मुल्क नहीं है। बांग्लादेश जैसा मुल्क $45 अरब की एक्सपोर्ट पर चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी जितनी स्टैटिस्टिक्स हैं वो प्रोफेशनली हैं, हुकूमत ने दी है। और मैंने जो भी कोई मुशर्रफ का दौर था उस वक्त जो कुछ मैंने किया, क्रिटिसाइज किया, उसके बाद नवाज शरीफ को जितना मैंने क्रिटिसाइज किया उतना पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, रिकॉर्ड पर है।
लेकिन अब अगर ये जो कुछ हो रहा है तो मैं ये कहूं कि जी मुजीबुर रहमान ने ये गलती कर दी, मैं नहीं, मुझे आज का बताना है। अगर आप एक प्रोग्राम करेंगे नवाज शरीफ ने क्या किया, अरे भाई उसने तो डॉलर अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, क्या बात कर रहे हैं, 11 अरब डॉलर लोगों के खा गया था। ये इशू नहीं है, इशू ये है कि 40 मिनट में मुझे गुफ्तगू करनी है। मेरा फोकस होता है कि जो नहीं हो रहा कि कुछ चीजें बताकर मैं आप सजेशंस पर बात करूं। एक दूसरा मेरा फोकस ये होता है कि तबाह था, बर्बाद था। आपने तो ये कहा था इमरान खान साहब ने कि मैं इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर आपको हर किस्म की आमदनी पे अदल पर मबनी टैक्स लगा देंगे। अब मैं कहता हूँ ना इमरान खान साहब तैयार है, ना कैबिनेट तैयार है, ना पार्लियामेंट, तो कैसे ठीक होगी मैशत। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं उन वजूहात को दूर करूंगा जिसकी वजह से सर्कुलर डेट पैदा हुआ, हंगामी बुनियादों पर। चलें यही डॉक्टर साहब यही सवाल लेके मैं सलमान शाह साहब के पास जाता हूँ। सलमान शाह साहब, पहले भी बात हुई है टैक्स टू जीडीपी रेशो की, कि प्रोफेशन का तकाजा ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स दी हैं उनको गलत साबित कर दे। मैं एक जुमला कह दूं उसके बाद बात खत्म कर लूंगा। मैंने अभी आपसे कहा मेरी 20 प्रेडिक्शन सही, आज मैं एक प्रेडिक्शन देता हूं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चैलेंज कर दे। जो कुछ हरकतें इस मुल्क के साथ हो गई हैं, आप मुजम्मिल साहब को चैलेंज करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं, वो नहीं मानेंगे, मिनिस्ट्री तो मान लेगी। नहीं, मिनिस्ट्री यहाँ आके बात करें, यहाँ आपके प्रोग्राम में आके बात करें। अच्छा कर दें, चैलेंज कर दें। टुकड़ा आप सुन लीजिए, 2075 2075 तक खुदा ना खास्ता इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हमारी फीकस आमदनी OECD मुमालिक से बहुत कम होगी। यह है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। तो मेरा कहना था कि ये बढ़ गया। अरे भाई, जब 22 करोड़ का मुल्क होता है तो अगर पनाह बन गई, अच्छा काम हुआ, एहसास हुआ। ओवरऑल क्या हो रहा है, मुझे 40 मिनट के प्रोग्राम में मुझे जो 9 मिनट मिलती है, मुझे ये आपको बताना है। सर ठीक हो गया। सलमान शाह साहब, सर टैक्स टू जीडीपी रेशो, वो कह रहे हैं कि जिन सेक्टर्स के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था कि एवरी पेनी इज टैक्सेबल, जो पूरी दुनिया में एक असूल है कि आप जो कमाएंगे आप टैक्स देंगे रियासत को, टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो तो नहीं उस तरह से बढ़ सकी। देखें, एक बात है अब्बास के हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हर तरफ बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं और उनको टैकल किया जा रहा है। अगर आप FDR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो वहाँ पे कोई इतना आसान काम तो नहीं है। रिफॉर्म्स तो बहुत डीप रूटेड रिफॉर्म्स हो रहे हैं ना, वहाँ पे ऑटोमेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी लेके आना है, डिजिटलाइज करना है, करप्शन को ख़त्म करना है, एक आसान टैक्स सिस्टम बनाना है, तो वो सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक ये जो अब हमारे पास इस वक्त जो डेटा आया है ना, जो ये नेशनल अकाउंट्स का डेटा है, ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हमें इस डेवलपमेंट को अब आगे की तरफ देखने के लिए एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट नज़र आ रही है मुझे बेहतर होती हुई, क्योंकि इस वक्त आई थिंक हमें हर तरफ से अपॉर्चुनिटी है। एक्सपोर्ट्स में अपॉर्चुनिटी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन इन्वेस्टर भी आना शुरू हो गया है, CPEC में इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो हमने अपने मुल्क को अब मार्केट करना है। आई मीन ये जो है ना, हम हर वक्त जो मातम करते रहते हैं और पूरी दुनिया को हम बताते हैं कि हम कितने ख़राब हैं, आई थिंक इस एटीट्यूड से अब हमें निकलना चाहिए। अब ये बात बिल्कुल सही है कि ये 22 दफ़ा हम IMF गए हैं, बट IMF में जाने का मतलब यही होता है कि आपकी कुर्की बोल गई है, आप अपने लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको नहीं अदा कर सकते, इसलिए आप IMF के पास आते हैं और उसकी बहुत वजूहात हैं। 40 साल से तो हमने जंग की है ना, हर किस्म की जंग में हम पड़े रहे, अफगानिस्तान में जो हालात रहे उसकी भी प्रॉब्लम्स। लेकिन अब इस वक्त 2021 में आई थिंक एक बहुत अच्छा हमें एक स्टार्ट मिल रहा है, डेटा बहुत अच्छा इंडिकेशंस कर रहा है, सही है। इन्वेस्टमेंट के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारा जो अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है और बड़ी तेज़ी से वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है और सेंट्रल बैंक भी उनको फैसिलिटेट कर रहा है। और ये बात सही है, आई थिंक मुजम्मिल ने शायद की है या डॉक्टर साहब ने ये बात की है कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, उसको भी अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आना पड़ेगा, उसको क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। सो अगर
प्राइवेट सेक्टर की डिमांड आएगी तो आई थिंक कि इस वक्त हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें बेशुमार कैपेसिटी है उसको फाइनेंस करने की। राइट। सो आई थिंक कि इस वक्त जो मुजम्मिल ने एक बात की है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने अपने मुल्क की एनवायरनमेंट को अब प्रोजेक्ट करना है कि वी आर अ गुड प्लेस टू डू बिजनेस इन। राइट। मकसद ये कि पैसिमिज्म नहीं, ये ऑप्टिमिज्म रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को अच्छा काम कर रही है तो पैसिमिस्ट अप्रोच अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की नेगेटिव प्रोजेक्शन होगी। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे मुजम्मिल साहब से बात करें। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मुजम्मिल साहब, एक लाइटर नोट पे पहले तो जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आप इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलकर आए हैं, तो ये उनकी मुलाकात का असर है क्या? आप देखें, डॉक्टर साहब बड़े हैं और मैंने ना उन पे पर्सनल अटैक किए, लेकिन चलें, वो जो है उनकी इतला के लिए अर्ज है कि सरकार की नौकरी अगर हाईएस्ट लेवल की भी मिलती है ना तो उसकी तनख्वाह को MP1 लेवल की 8 लाख रुपए होती है। और जो मेरा हिसाब किताब है ना तो वो मुझे जो है ना एक हफ्ते के लिए भी जो है ना मेरी जिंदगी उससे जो है ना पूरी नहीं होती। ठीक है ना। तो ये डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने सोचा मेरे बारे में कि मुझे तनख्वाह चाहिए या नौकरी चाहिए। आपको अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये जो 4 से 5% जो GDP ग्रोथ है ये आपके सामने खाकसार बैठा है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर से एक दफा नहीं 1000 दफा टीवी प्रोग्राम्स में, ट्विटर्स में IMF के मुंह पे उसको तनकीद की, वर्ल्ड बैंक के मुंह पे तनकीद की, और इस हुकूमत पाकिस्तान को भी बार बार बोला कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि हम सुबह से लेके शाम तक ये जो डाटा डॉक्टर साहब लोग बैठ के ये डाटा हमारी नजर से गुजरता है कि किसकी कितनी सेल्स ग्रोथ हो रही है, कितनी जो है फसल लग रही है, ट्रेंड्स क्या है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, लोकली क्या हो रहा है, शरह सूद किधर जाएगा। ये तो पोस्ट जब छप जाती है तो उस पर आके बयानबाजी कर देते हैं। हमारा तो एक काम है, वी आर मार्केट इकोनॉमिस्ट, और हम एज अ मार्केट इकोनॉमिस्ट चीजों को करते हैं। तो रहा सवाल, अब खैर मैंने कोई अपने आप को डिफेंड नहीं करना या मुझे किसी को डिफेंड, और डॉक्टर सलमान शाह साहब आपके साथ बैठे हैं, ये मुझे 15 साल से जानते हैं। डॉक्टर साहब के साथ भी मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है। ये प्रोग्राम्स के अलावा जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके पास हम इस्लामाबाद मिलने जाते थे। जो 6 महीने आगे इन्होंने सोचना होता था, करना होता था, हम इनसे जाके पूछते थे कि ये क्या कैसे करेंगे, वो क्या, तब हम जाके बात करते हैं। हम ये जो है हवा में तीर या अच्छा, एक और सवाल मुजम्मिल साहब, एक और सवाल ये सर कि ये $95 बिलियन का आपका कर्जा था 2018 में जब ये हुकूमत आई थी। अभी वो बढ़ के $115 अरब, शायद डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं शायद साहब के 118 हो गए, लेकिन $115 अरब तो खुद गवर्नमेंट कह रही है। तो जो $20 अरब बढ़ा है, खान साहब कहते थे कि मैं कर्जे कम करूंगा, इसकी लॉजिक को समझाएंगे आप देखने वाले को कि $20 अरब कहां गया है, कैसे बढ़ा? देखें, आप कर्जा क्यों लेते हैं अगर आपका खसारा होता है, और खसारे 2 किस्म के होते हैं। एक होता है आपका बैरूनी खसारा, एक होता है आपका अंदरूनी खसारा। जो बैरूनी खसारा होता है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। जब इन्होंने पहला दिन हुकूमत संभाली तो $19 अरब का खसारा इनको देके गए थे वो लोग। $19 अरब का खसारा रात को तो नहीं खत्म हो सकता ना कि आज आए तो सुबह 0 हो जाएगा। उसको इन्होंने 2 साल में खसारे को सरप्लस में कन्वर्ट कर दिया। पहले साल में $10.2 अरब कर्जा लिए क्योंकि $19 अरब खसारा छोड़ा था। दूसरे साल में इस हुकूमत ने $3.6 अरब कर्जा लिया, और इस साल में जिसमें हम बैठे हैं उसके 9 माह में $3.2 अरब। तो $10 अरब से बात शुरू हुई और $3.2 पे आ गई है, $3.2 अरब पे। उम्मीद है आपको बात समझ आई हो मेरी, जो मैंने बड़े आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की है। अच्छा, अगर इनके पिछले 3 साल का मवाजना PMLN के आखिरी 3 साल से करें तो PMLN ने $1 अरब ज्यादा लिया है। अच्छा, फिर आ जाए दूसरी तरफ, अब आपका मकामी कर्जा है, मकामी आपका खसारा है। मकामी खसारा जो है बजट डेफिसिट को कहते हैं। एक आदमी बार बार सर पीट के, मैं जो हूं कई सालों से डॉक्टर सलमान शाह साहब, क्योंकि मैं बार बार उनको इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये मैक्रो लेवल्स को समझते हैं, ही वाज इन द पॉलिसी। हम जिस दिन से 18वीं तरमीम हुई है ना, हमने कह दिया था कोई माइकल आल का बच्चा, कोई अमेरिका का जो जिसे कहते हैं एक्सपर्ट भी लाके बिठा दे, पाकिस्तान का बजट खसारा 5-6% पे आ ही नहीं सकता।
उसकी वजह यह है कि जिसकी आमदनी का 57.5% आप पहले दिन ही माइनस कर दें और सूबों पे बांट दें, और उसके बाद जो है 74 साल का कर्जे पे सूद भी आपने यहीं से देना है, और उसके बाद फिर फौज भी चलानी है आपने, और उसके बाद हर साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह भी 10, 15, 20% बढ़ानी है, तो वो बजट बैलेंस हो ही नहीं सकता। और फिर सोने पे सुहागा, आपकी रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं है, आपकी टैक्स की चोरी, इधर से जो है सिंध हुकूमत कुछ करती है, पंजाब हुकूमत कुछ करती है, तो ये आप चीजें बैलेंस ही नहीं कर सकते। आपको यू नीड टू हैव अ कंसेंसस नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये जो 18वीं तरमीम हमने की है, इसके बाद तो बजट खसारे को बैलेंस करना छोड़ दें। किसने किया है, किस हुकूमत ने किया है? डार साहब ने कर दिया था, अगर वो कर दिया था तो इतने मकामी कर्जे वो क्यों लेते थे? तो ये जो बात है, पहले चीजों को समझने की कोशिश करें, उसकी पीछे बैकग्राउंड को समझिए, फिर ये बातें करें। अब अल्लाह ताला खैर करे। मैं तो ये एक आखिरी सवाल कहूंगा, ये $2075 में जो इन्होंने प्रिडिक्शन की है, उसकी कोई वो बताएं कि पाकिस्तान की क्या होगी पर कैपिटा, OECD की क्या होगी, कुछ उसकी वर्किंग के बैकग्राउंड बताएं, ताकि वो जो है ये नजूमी है तो फिर तो ठीक है, वो उसकी जरूरत नहीं है, और अगर इन्होंने कोई वर्किंग की है बैठ के तो वो जरूर शेयर करें ताकि हम शायद साहब चले। मैं 2075 का सवाल तो मैं आपसे नहीं करता, लेकिन 2023 का पूछ लेता हूँ। आज हम 2021 मई में खड़े हैं, अभी तकरीबन 2.25 साल इस हुकूमत के हैं। 2022 का बजट भी ये हुकूमत लाएगी, 2023 का बजट भी ये हुकूमत पेश करेगी। तो ये 2023 में जब जारी होगी हुकूमत, आज अगर भले आप मुतमिन नहीं है शायद साहब, तो 2023 में जब ये हुकूमत जारी होगी, तो आज को देख के आपको क्या लग रहा है कि चीजें बेहतर होंगी इकोनॉमी की? देखिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि 6 नुकात मेरे पास हैं, जिसकी रोशनी में मैं ये कह रहा हूं, प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अगला माली साल शरह नमू के लिहाज से पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, और दुनिया में IMF, वर्ल्ड बैंक, दूसरे भी कह रहे हैं, और मेरे पास 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1। दूसरी चीज ये कि जब ये हुकूमत जा रही होगी, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इनका औसत शरह नमू 5 साल की उससे बहुत कम होगी जो 2018 में थी। ये मैं PMLN नहीं कह रहा। नंबर 3, इनकी औसत अफरात ज़र उससे बहुत ज्यादा होगी जो 2018 में थी। और तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ हमें समझनी है कि पाकिस्तान की तारीख में GDP के तनासुब से सबसे बड़ा बजट खसारा, करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान की तारीख में वो मिला था पीपल्स पार्टी को 2008 में, और वो 2011 में सरप्लस हो गया था, कोई पहली दफे नहीं हुआ। अच्छा। और इस हुकूमत को जो मिला है वो 6.2% ऑफ GDP, तो वो पीपल्स पार्टी कर चुकी है, जिसकी कारकर्दगी बहुत खराब थी। ठीक है, नंबर 1। अब मैं जो आपसे तीसरी बात ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो लंबी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, अगले साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा होगा, जिसको आप परेशानी की हद तक कह सकते हैं, इसलिए कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस साल होगा कितना होगा? नंबर बताएं ना, कितना होगा? 10 अरब डॉलर, 15% में बता दें, कुछ नंबर तो बताएं। कुछ ना करें, 4 अरब डॉलर। कितना? $4 बिलियन, नंबर 1। और ये वो 4 अरब डॉलर तो 1% ऑफ द GDP भी नहीं होगा, 1% ऑफ GDP होगा वो तो सिर्फ। हाँ, तो आप तो सरप्लस की बात कर रहे हैं ना इस साल, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो अभी तो 959 सरप्लस है ना। 4 अरब डॉलर तो 1% ऑफ द GDP भी नहीं होगा। सरप्लस, मेरी बात सुन लें, ये इकोनॉमिक्स है। सरप्लस इसलिए है कि 73 अरब डॉलर की जो आपको तरसीलात इस साल 2 बरसों में आ गए, 3 बरसों में, इसमें से 70% 4 मुल्कों से आई है, 47% सऊदी अरब और UAE से आई है। हज ट्रैवलिंग्स बंद थी पेंडेमिक की वजह से, सऊदी अरब और UAE के जो हालात हैं, तो लोग अपने पैसे पाकिस्तान भेज रहे थे। पाकिस्तान में महंगाई थी। डॉक्टर साहब ठीक है, ये आर्गुमेंट ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये समझ नहीं आ रही कि जिस हुकूमत ने 3.25 साल में $19 अरब के डेफिसिट को $959 मिलियन के सरप्लस में तब्दील कर दिया है, आप कह रहे हैं कि वो 1 साल के अंदर वापस $4 अरब के डेफिसिट में चली जाएगी? देखिए, मैं तो आपको वो कह रहा हूँ जो कि मेरी जिम्मेदारी है, वो जो कोई बात नहीं है, एक्सपेंशन है। वो मैं आपको बता दूं, हुआ ये था कि पहले साल आपने $14 अरब की इंपोर्ट्स कम करके पाकिस्तान के ग्रोथ रेट को 5.5 से 1.9 पर ले आए, ये रिकॉर्ड पर है। लेकिन मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने ये कहा जनवरी 19 में कि हमारा इस साल का ग्रोथ रेट 3% होगा, और 1.5 साल तक ये 3% कहते रहे। और जिस दिन बजट आ रहा था उससे एक दिन पहले खामोशी से कहा नहीं जी ये तो 1.9% है, ये तो 3 नहीं है। तो 1.5 साल तक तो बजट का आपने बजट का जिक्र कर दिया, तो सलमान शाह साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए शाह साहब
पंजाब का बजट कब तक आप पेश कर रहे हैं? और जाहिर बात है सबसे बड़ा सूबा है, 11.5 करोड़ की आबादी है, रिलीफ लोग एक्सपेक्ट करेंगे, हुकूमत भी पीटीआई की वहां पे है, तो कोई रिलीफ बता सकते हैं किस किस्म का आएगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि 2023 तक मैं आपको यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि हमारी ग्रोथ जो है वो 6-7% से ऊपर होगी। और ये जो खसारे की बात है, जो खसारा भी होगा तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पूरा होगा, कर्जे नहीं उस तरह से लेके उसको डेट ड्रिवन नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन होगा। और ये सारी गेम जो है इस वक्त जो चल रही है वो रिफॉर्म्स की चल रही है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अब प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। अब आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग होती है, कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सनल बेनिफिट्स की वजह से ये काम नहीं हो रहा। सो ये बात तो अब आप नज़र आ रही है कि जो भी रिफॉर्म्स किए हैं, जो भी मुश्किल काम किए हैं, उसके रिजल्ट सब अच्छे आने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है कि डेफिनेटली इस वक्त जो है आपको सपोर्ट देनी है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है इसके लिए सब काम हो रहा है। जो सबसे बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का वो ये है कि कोई पीछे ना रह जाए, उसको कोई भूखा नहीं होना चाहिए, उनके जॉब्स होने चाहिए। सही है। और उनकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म करनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक जो मसले हैं उनको भी डीरेगुलेट किया जाए, जहाँ तक पॉसिबल हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए, ताकि फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है ब्यूरोक्रेसी का आवाम से, उसको भी ख़त्म किया जाए और आसानी पैदा की जाए। और बेशुमार काम हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान में और पंजाब में भी इतनी ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और कम्पिटिटिवनेस की तरफ जा रहे हैं कि 2023 तक एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब और मुजम्मिल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।